थैंक यू कामरू, यही तो मेरा दिन बनाते हैं आपके कमेंट्स सुबह से रात तक। मधु जो दिल से कहे इस बकवास। माइग्रेशन के दुख उधर जाने वालों और इधर आने वालों का साझी मीन्स कॉमन है। मुझे लगा कि यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में बात हो रही है। वाई डू यू फील एवरी पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस शुड एक्ट इन इंडिया? गया एक महीना मेरी लाइफ का एक इतना ब्यूटीफुल चैप्टर है जिसे आज अगर मैंने आपसे शेयर नहीं किया तो मेरे अंदर की कुलबुलाहट ख़त्म नहीं होगी। मधु जो दिल कहे के इस छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 2021 दिसंबर में मैंने ये चैनल मधु जो दिल कहे शुरू किया था, इसलिए कि इसको मैं अपने दिल की जो भी बातें होंगी मैं इस पर कहूँगी, क्योंकि 36 साल नौकरी करने के बाद मेरे अंदर बहुत कुछ करने को था जो मैं रूटीन लाइफ में अपनी नहीं कर सकी। पिछले एक महीने से आप लोगों ने जितना प्यार मुझको इस चैनल पर दिया है, मैं तो बाग बाग हो गई हूँ। तो आज का वीडियो ना तो कोई ड्रामा का रिव्यू होगा, ना ही किसी मूवी का रिव्यू होगा, ना और कोई गप होगी। बस मेरे इस छोटे से परिवार के सारे सदस्यों ने जो इतने सारे कमेंट्स भेजे हुए हैं, उन सबको मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरे दिल की चाहत है, आशा करती हूँ कि ये चाहत आपके दिल तक भी पहुँचेगी। एक मुमताज़ जी हैं, मुमताज़ शेख। मैं उल्टा चल रही हूँ, जो लेटेस्ट कमेंट्स हैं वो पहले पढ़ रही हूँ, फिर नीचे तक जाएंगे। मुमताज़ शेख कहती हैं, हम तो आपकी बातें सुनने के लिए ही आपकी वीडियो देखते हैं। अच्छा सबक सिखाया, बहुत हिम्मत वाले लोग ऐसा कर सकते हैं। मैंने वो शेयर किया था ना आप लोगों से कि मेट्रो में जाते हुए एक बच्ची थी रोशी जैसी खड़ी थी और कुछ शैतानियाँ कर रही थी, तो बस उसको थोड़ी सी हेल्प की थी, उसके लिए मुमताज़ जी ने ये लिखा। एक हमारे व्यूअर ने 170 ड्रामास की पूरी लिस्ट बनाई और हम सब लोगों के साथ इसी कमेंट बॉक्स में शेयर करी, जो वो टॉप 5 पाकिस्तानी ड्रामा ऑफ माय चॉइस था ना उसमें। और उन्होंने साथ में ये बोला कि मेरी मदर या मेरी नानी, उन दोनों में से कोई, कि उनको बड़ा शौक़ है पाकिस्तानी ड्रामा देखने का। तो इतने सारे जो कमेंट्स आए हैं, मैंने उन सब में से शॉर्ट लिस्ट करके, मतलब सब नाम नोट करती गई हूँ, और वो बैठ के अब आराम से अपने पसंदीदा प्रोग्राम देखेंगे। अदरवाइज़ सर्च करना पड़ता है ना, और यही चीज़ मैं भी बोलूँगी। अभी तक क्या होता था, मैं भी उसमें डालती थी बेस्ट पाकिस्तानी ड्रामा, ये अब मुझे कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ही लोग मुझे बता देते हो। सोफिया कहती हैं, मैडम आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जिंदा दिल इंसान हैं। हाँ, मैं जिंदा दिल तो हूँ, मैं दिल में कुछ रख नहीं सकती, बस जो होता है वो ज़बान पे होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। गुस्सा आता है तो भी पटाखे की तरह एकदम फूटता है, नहीं होता तो बस खुश रहने की कोशिश कर। मेरे दिल का जो मैं इतनी बार मजाक उड़ा रही हूँ ना, राजेश्वरी अग्रवाल ने लिखा कि सुन मेरे दिल ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बिना पैसा वेस्ट किए जल्दी से रैप अप हो जाना चाहिए। तो भाई रैप अप तो पता नहीं, लेकिन अभी मैं रिसेंट वाला जो एक एपिसोड देखी उसमें मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा कि हाँ देखने का दिल किया, तो उसका रिव्यू बताऊंगी ना, उसमें बताऊंगी आपको। इम्तियाज़ मेहदी करके नाम है, ये कंसिस्टेंट है, ये मेरे से बहुत बातें करते हैं और साथ में लिखते हैं ड्रामा OST पर रिव्यू करो और आप साथ में सिंगिंग करें तो मज़ा आएगा। पहली बात तो मैं ना वाकई में कोई सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मुझे गाने का बहुत शौक़ है। मेरा बेटा जो है ना, उसने थोड़ा क्लासिकल सीखा हुआ है, वो जब मेरे साथ बैठता है ना, अगर वो कोई स्केल पकड़ के मुझे दे दे कि इस स्केल से गाना शुरू करो, मैं वो गाना गा ही नहीं सकती। एक है अपना 786, ये चाहते हैं कि मैं परीज़ाद का रिव्यू दूं और ये मुझे बहुत टाइम से बोल रहे हैं, ये भी कंसिस्टेंटली मेरे से बात करते हैं। परीज़ाद एक बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल, और इसको मैंने अभी नहीं, इसको मैंने पहले देखा था जब ये नया नया आया था।
आई थिंक 21-22 में आया हुआ है, तब का मेरा देखा हुआ है। और अभी 2 साल में एक बेसिक स्टोरी मुझे याद है, मैं जब आपको रिव्यू देती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं उसका पूरा आपको रिव्यू दूं और उसके की पॉइंट्स, कौन से सीन्स अच्छे लगे, कौन से डायलॉग्स अच्छे लगे, मैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ ना, या उसमें से कौन सा अच्छा सा मैसेज निकल के आ रहा है हम सब के लिए। तो वेट कीजिए, परिजात का बहुत ही स्पेशल रिव्यू निकलेगा। एक एंटरटेन एज करके है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा OST जो ओरिजिनल पाकिस्तान का एक म्यूज़िक एल्बम है, एल्बम तो नहीं कहूँगी, एक सिंगल सॉन्ग है जिसके ऊपर बहुत अच्छा पिक्चराइजेशन है। एंजल्स एकेडमी ने भी मुझको सलाह दी, मैं अभी उसको रिवील नहीं कर रही क्योंकि उसका मैं अलग से एक बनाने वाली हूँ। गौहर रफशान, इन्होंने अभी एक दिन पहले कमेंट किया, उन्होंने लिखा, लगता है आप हमारे रिव्यू शोज़ देखती हैं, क्या ड्रामा है, और अम्मा टीवी देख के आपको समझ आएगी कि ड्रामों की क्या बैंड बजाई जा रही है। पहले तो मैं नहीं इनको देख रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को रिवील कर रही हूँ। क्या हुआ, एक दिन जैसे सर्फिंग कर रही थी तो एक रील पॉप हुआ मेरे उसमें, जहाँ पे नीचे लिखा आ रहा था इंडियन ब्लॉगर रिव्यू करके, और क्या ड्रामा है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इन्हीं का वो रील था। तो रैंडमली मैंने उसको क्लिक कर दिया। जब उसको क्लिक किया तो उसमें जो वो बात कर रही थी, मुझे लगा कि यार ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में बात हो रही है। तो मैंने उसको अपने बेटे को फॉरवर्ड किया, ऐसे कि बेटा ये ज़रा देखो कि ये क्या मेरे बारे में बात हो रही है। तो उसने कहा यस मामा, चेक द कमेंट्स, उसमें किसी ने लिखा भी है कि यस शी इज़ मधु फ्रॉम इंडिया। तो वाओ, मैं ना उसका वो आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखना। छोटी सी रील उन्होंने इनफैक्ट क्या ड्रामा है में मतलब जिक्र किया, वो मैंने जो टॉप 5 अपनी पसंद के पाकिस्तानी ड्रामा का जिक्र किया था, उसके ऊपर ऑल दी सेलिब्रिटीज़ दे वर सेटिंग एंड उनको मेरा वो दिखा, और उसमें मेरे जो ड्रामा के बारे में मैंने बोला था उसका उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मैं ये जो रेगुलर वाले जो मैं देख रही हूँ, जो आप ही लोग मुझे सजेस्ट कर करके बोल रही, ये देखो तन मन नीलो नील देखो, आप ही लोगों ने मन जोगी बोला, आप ही लोगों ने नादान भी बोला, नादान मैंने अभी देख के ख़त्म किया है, उसका भी मैं आपको अलग से रिव्यू देने वाली हूँ। तो ये सब जब आप बोलते हो तो मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर भी कट टू कट वही वाले सुन मेरे दिल वहाँ चल रहे थे और मेरे पास भी चल रहे थे। तो मैंने एक चीज़ अपने से प्रॉमिस की, मैंने कहा मधु, जो भी रिव्यूज़ आप इनके देख रही हो वो आप तब देखोगी जब अपना रिव्यू उस पर्टिकुलर एपिसोड पे बना लोगी, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप 4 जगह सुन लो ना तो आपका जो अपना रिव्यू है वो कहीं ना कहीं सबुटाज हो जाता है। ऐसा मेरी सोच है, आप ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरों से, तो वो मैं करती नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं अपना रिव्यू अपलोड कर देती हूँ, अपलोड करने के बाद मैं उनके चेक करती हूँ कि उन्होंने उसके बारे में क्या बोला और कितनी बातें हमारी मैच कर। एक कमेंट एक दिन पहले आया, देखिए जैसे मैंने आपसे बोला ना कि मधु जो दिल कहे पर मैं सब कुछ शेयर करती आई हूँ। हाँ, तो काफ़ी टाइम पहले, 7 महीने पहले, मेरी डॉटर, मैं एक सिंधी हूँ, और जो मेरे फैमिली है, मतलब मेरी मदर, मेरे फादर, दे वर बॉर्न इन दैट पार्ट ऑफ इंडिया जो अब पाकिस्तान का पार्ट है। मम्मी मेरी लाड़काना में पैदा हुई थी। तो जब मेरी डॉटर ने मेरे से ऐसे ही बोला कि मम्मा सब लोग अपने अपने विलेजेस जाते हैं, ऑफिस में भी हमारे जैसे नेटिव प्लेस पे जाते हैं, हमारा कोई नेटिव प्लेस ही नहीं है। अब हमारा नेटिव प्लेस कहाँ हो गया है, जहाँ पे हम पैदा हुए, हमारी जनरेशन पैदा हुई। मैं दिल्ली में पैदा हुई, हम मम्मी भी दिल्ली में रहती हैं, मायका ससुराल सब कुछ दिल्ली में है, तो वही नेटिव प्लेस है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हम लोग कहें कि हाँ भाई ये हमारा गाँव है, हम यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ हमारा पुश्तैनी मकान है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। तो उस पीरियड की कुछ कहानियाँ मैंने अपने मौसा मौसी को पिच किया और उनको बोला कि आप मेरे को बताओ कि क्या स्टोरीज़ थी पार्टीशन की जब आप यहाँ आए, और ये सब। तो वो मैंने आपसे 2 वॉल्यूम्स में शेयर की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये 7 महीने पहले की हैं। मैं लिंक दे दूँगी अगर आप में से कुछ लोग उन स्टोरीज़ को सुनना चाहते हैं। उस पे शमीमा हसन,
आई थिंक मैंने उनकी भी कुछ इमोशनल स्टोरीज़ को टच कर दिया। तो उसमें उन्होंने लिखा कि डियर मधु, मैं आपकी सब वीडियो देखती हूँ, बहुत अच्छा बोलती हो, और पार्टीशन के वक्त जो हुआ उससे मेरे फादर 4 फादर गुजरे हुए हैं। उनको इंडिया में अपना महल जैसा घर प्रॉपर्टी छोड़ के आग का दरिया पार करके पाकिस्तान आना पड़ा। अब हमारा भी कोई नेटिव प्लेस नहीं है। जब हम छोटे थे तो अम्मी से यही पूछते थे, हमारी फ्रेंड्स वेकेशन में गांव जाती हैं, हमारा गांव कहाँ है। आंसू वाला इमोशन दिया है उन्होंने। हिजरत ब्रैकेट में माइग्रेशन के दुख उधर जाने वालों और इधर आने वालों का साझी मीन्स कॉमन है। ऐसे कमेंट्स ना मेरे को बहुत गूज़बम्प्स देते हैं, और मैंने अपनी पार्टीशन की स्टोरी में ये बात शेयर भी की है। तो अगर आपको कभी दिल करे तो कुछ एंटरटेनमेंट से हट के ऐसी स्टोरीज़ भी सुन लीजिएगा, बहुत टचिंग है। रफ़िया अहमद कहती हैं, मधु मीन्स स्वीटनेस एंड हनी and your way and style of presentation is more sweetest and fine I have ever seen। भाई पता है क्या है, पर्सपेक्टिव है, सिर्फ कैमरा को देख के मत समझ आना कि मैं बिल्कुल स्वीट हूँ, सब कुछ प्यारा प्यारा नहीं। हर इंसान में सब जज्बात होते हैं, उसमें गुस्सा भी होता है, उसमें प्यार भी होता है, दुख भी होता है, खुशी भी होती है। सिचुएशंस जो हैं, जो आसपास के हालात हैं, वो हमें बहुत अफेक्ट करते हैं लाइफ में। और मैं भी ज़िंदगी के हर मोड़ से गुज़री हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्वीट हूँ, बट फिर भी आपका इतना प्यारा कमेंट सुन के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और शायद कहीं ना कहीं एक अपने से प्रॉमिस करने की इच्छा बढ़ती है कि हाँ, मुझको हमेशा जेन्युइनली स्वीट रहना है, जेन्युइनली अच्छा रहना है। थैंक यू। रजनी अरोरा ने मेरे कहने से मन जोगी और काबली पुलाव देखा, और उन्होंने कहा बिग थैंक यू फॉर योर रिकमेंडेशन, बोथ द ड्रामाज वर फैंटास्टिक। तो यही तो मज़ा है ना, हमारी छोटी सी फैमिली उस चीज़ का बेनिफिट उठाए जो बेनिफिट मैं आप लोगों के कमेंट्स और आपके फीडबैक से उठा रही हूँ। अपना 786 2 दिन पहले ये वीडियो देखा, सोचा ड्रामा पूरा देखने के बाद ही कमेंट करूँगा। शुक्रिया, इतना अच्छा ड्रामा नहीं तो रह जाता। किसके ऊपर? मन जोगी का जो मैंने रिव्यू दिया था उसके ऊपर। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके चैनल को तभी रीच मिलेगा यूट्यूब पर जब आप फेमस ड्रामास पर रिएक्शन दोगे। इतने सारे सपोर्ट करने वाले, ना आपको मैं जानती ना आप मुझे जानते, बस स्क्रीन पे जो 2 बातें आपसे कर लेती हूँ उतना ही आप मुझे जानते हैं। लेकिन इतना प्यार आप लोग देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। थैंक यू। सजेशंस देते रहिएगा। अभी एक दिन पहले आया था, टी नाम है, लिखते हैं, स्टम्बल्ड अपॉन दिस रिव्यू एंड सो ग्लैड आई डिड। This was an absolute delight. Love from Pakistan. स्कैन कीजिए ना पूरे। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट रिव्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं तो 50 से ऊपर मैंने एंटरटेनमेंट के रिव्यूज़ डाले हुए हैं, जिसमें इंडियन सिनेमा, इंडियन हमारे सीरियल्स और कोरियन, जहाँ के भी, मतलब US, हर जगह के आपको मिलेंगे। तो आप वो भी देख सकते हैं, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं चुन के निकालती हूँ सबके लिए। हाँ, जो पहले शुरू में किए हैं उनमें थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, अभी वीडियो बनाना नहीं आता था, तो बस उतना आपको कमी मिलेगी कि एक प्रॉपर वीडियो बनाने का स्टाइल नहीं था, लेकिन जज्बात वही थे जो आज है। मयाली लिखती है, हेलो मधु जी, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम पाकिस्तान। आप एक डिफरेंट स्टाइल से रिव्यू देती हो जो बहुत अच्छा लगता है। ये सेकंड वीडियो देखा मैंने आपका और मैं आपकी सब्सक्राइबर बन गई। थैंक यू सो मच मयाली। आई विश मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आगे भी पूरी उतरूँ। मन जोगी का जब मैंने रिव्यू दिया था तो आप में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके उसके वर्जन दिया पूरा, कि किस तरीके से जो इस्लाम में ऐसे डिवोर्स देना
तलाक 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 दे देना और उसके बाद फिर रीमैरिज करना, ये एकदम से ही गलत माना जाता है। और उसके थोड़े थोड़े से डिफरेंट वर्जन्स आप लोगों ने दिए हैं। तो 3-4 लोगों ने उस पर बहुत लंबा लंबा सा कमेंट किया है और मैं उसको यहाँ पढ़ के तो नहीं बताऊँगी, लेकिन अगर आपको लगे तो मन जोगी का आप एपिसोड खोलिए और उसके कमेंट बॉक्स में उनके सबके कमेंट्स पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जहाँ हम इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं ना, वहाँ कुछ लोग जो है ना बड़ी नाराज़गी भी जता देते हैं। मैंने मन जोगी जब देख लिया था और उससे पहले मैंने काबली पुलाव भी देखा, तो मैं सबीना फ़ारूक की हो गई फ़ैन। मैंने मन जोगी के रिव्यू में बोल दिया कि सबीना फ़ारूक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इंडिया में आओ, और मैं इंडियन जो अपना सिनेमा और ये है ना उनको मैं यहाँ से बैठी गुहार लगा रही थी उस वीडियो के द्वारा। तो साहबा नदीम जो है वो थोड़ी सी नाराज़गी जता रही हैं उसके ऊपर। वो कहते हैं ना, मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा है, उसको तुम कैसे लेके चली जाओगी। तो मुझे अच्छा भी लगा उनका कमेंट। वाई डू यू फील एवरी पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेस शुड एक्ट इन इंडिया, लीव देम अलोन। एक सूरज जो है ना, जब वो चमकता है तो वो चमक किसी एक जगह नहीं छोड़ता, उसकी चमक तो पूरी जगह जानी चाहिए ना। उसकी वार्मथ, उसकी रोशनी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानी चाहिए। तो हमने तो अच्छे सेंस में बोला था मैडम। आपको अगर पसंद नहीं आया तो माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हाँ मैं तो फिर भी यही बोलूँगी कि सबीना आ जाओ, आई वॉन्ट टू सी यू इन इंडियन गुड कंटेंट। मोहम्मद एहसान सिद्दीकी जिन्होंने मन जोगी पर भी कमेंट किया था, उन्होंने पूरे डिटेल्स दिए थे कि ऐसा नहीं होता, तलाक 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 के पूरे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो उन्होंने ही एक और कमेंट दिया है, वो कहते हैं मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैंने इतनी बार पहले आपको ड्रामा जर्द पत्तों का बुन देखने की तावीज़ दी थी, पर आपने शायद देखना ही नहीं। वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ, आपसे मैं नाराज़ नहीं हो सकता। जर्द पत्तों का बुन मैंने शुरू किया था और किसी वजह से बीच में छूट गया। किसी वजह का मतलब ये नहीं होता कि मुझे वो पसंद नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है, आप एक दिन में तो देख नहीं पाते, आप देख रहे हो कंटिन्यूटी, फिर फैमिली के साथ कुछ आप और शुरू कर देते हो, वो आपके दिमाग से उतर जाता है। तो ऐसे वो छूटा है मेरा और बीच में है, तो मैं उसको देखूंगी और मैं ज़रूर 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 इसका रिव्यू दूंगी। आप लोगों की ये जो ख्वाहिशें हैं ना, ये पता है मेरे लिए कैसे हैं। जैसे मैं कुकिंग करती हूँ ना, मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है, इसीलिए मेरा दूसरा चैनल है मधुस फूड फन हेल्थ, जो मैंने इससे पहले शुरू किया था 2 साल पहले। जब आप लोग मेरे से ऐसे नाराज़गी के साथ ये बोलते हो ना, आपने मेरी फरमाइश को पूरा नहीं किया, तो मेरे को ना वो याद आता है जब मेरे बच्चे ना, मम्मा आपने बोला था वो वाला चीज़ मेरे को बना के दोगे। अभी बेटी कितने दिन से कह रही है, मम्मा मालपुड़े नहीं बना के खिलाया आपने, इतने दिन से बोल रही हूँ आपको मालपुड़े बनाओ। तो ऐसे करके जब मैं उसकी नाराज़गी को झेलती हूँ ना, तो मैं उससे आपके इन कमेंट्स को कनेक्ट करती हूँ कि ये भी ना बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। तो आप सब लोग भी मेरे फैमिली के हिस्सा हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ, रिस्पेक्ट देती हूँ, और हाँ बनाऊंगी, उसका मैं रिव्यू बनाऊंगी। राइट राइटिंग भी मुझे परिजाद का बार बार रिव्यू देने के लिए बोल रहे हैं, और हाँ मैंने दोबारा उसको देखना शुरू कर दिया है, और जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद इसके रिव्यू की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। और जहाँ पॉजिटिव कमेंट्स की बात हो, वहाँ जो एक आध बीच में कोई नेगेटिव कमेंट भी आ जाता है ना, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। एक सैबी करके हैं, मधु जो दिल से कहे इज़ बकवास, शी इज़ ट्राइंग टू इम्प्रेस बट फेल्ड मिजरेबली। कहते ना, एक को मिठाई पसंद है तो दूसरे को भी एक ही तरीके की मिठाई पसंद हो, ये ज़रूरी थोड़ी है, हर एक का अपना टेस्ट है। और इसी के थोड़ा सा नीचे 1 2 3 4 5 सलीम कहते हैं कि लव योर रिव्यूज़, यू आर वेरी जेन्युइन। आई डोंट नो व्हाट आई एम, बट जो मैं हूँ वही हूँ बस। कामरूश यूसुफ कहती हैं, मैंने आपकी वीडियो देखी मगर नाउ अब आप मेरी फेवरेट हो गई हैं, क्या डिटेल से एक्सप्लेन करती हैं, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान।
थैंक यू कामरू, यही तो मेरा दिन बनाते हैं आपके कमेंट्स। सुबह से रात तक जो है ना, बस बीच बीच में वीडियो बनाई, एडिट किया, बीच में आपके कमेंट्स देखे, जो पॉप हो गया उसका जवाब इमीडिएटली चला जाता है, कई बार नहीं भी होता। अभी वो जिन्होंने मेरी बुराई करी उनका मैंने अभी रिप्लाई दिया कि सॉरी आपका मैंने देखा ही नहीं, 3 दिन पहले से आपने कमेंट दिया हुआ है, मैं आज देख रही हूँ कि आपको मधु चौधरी का बिल्कुल बकवास लग रहा है। सलेह अली ने लिखा, हैव जस्ट फॉरवर्डेड योर व्लॉग टू अ फ्रेंड टू सब्सक्राइब इट, यू आर अ डार्लिंग। इतने प्यारे छोटे से एक सेंटेंस में उन्होंने मेरे लिए पूरी दुनिया दे दी, थैंक यू। और अपनी तारीफ़ों के अलावा फ्लेवर्स ऑफ लाइफ, मेरा जो मन जोगी का रिव्यू था उसके ऊपर उन्होंने भी सेकंड किया है कि हाँ इतना इम्पैक्टफुल था, बहुत ही अच्छा ड्रामा, और सबकी उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की है चैनल पर। तो इट्स लवली टू सी कि जो आपको पसंद आ रहा है, बहुत से ऐसे और लोग हैं जिनको वो चीज़ पसंद आ रही है और वो अपने इमोशंस को इस फोरम पर शेयर कर रहे हैं। यही तो क्वालिटी है हमारी फैमिली की ना, हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। मैं चाहे जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन उसके साथ आप लोगों में से ही 10 लोग उसका जवाब देते हैं, तो मज़ा आता है ना। एक सॉल्ट शुगर करके चैनल है, उन्होंने भी मन जोगी के जो ये तलाक के ऊपर डिटेल्स दी। उन्होंने कहा आपने इसको मिस किया, इसका आपको शायद इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उन्होंने भी उसमें अपने इनपुट्स दिए हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। जरीन रिफत ने लिखा, अस्सलाम अलैकुम। आप में से बहुत सारे लोग जब मुझे कमेंट कर रहे थे तो वो AOA लिख के भेज रहे थे, तो मैं पहले समझ नहीं पा रही थी कि AOA का मतलब क्या है। फिर मैंने अपने गूगल बाबा से पूछा कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AOA, तो उसने बड़ी सारी चीज़ें बता दी, उसमें एक ये एब्रिविएशन मुझको फुल फॉर्म मिल गया। तब मुझे समझ आया कि आप लोग ग्रीट कर रहे हैं अस्सलामु अलैकुम। तो वो लिख रही हैं, आई नॉट वेरी ऑफन कमेंट ऑन रिव्यूज़ बट आई लाइक योर थ्रो एंड द वे यू प्रेजेंट। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 80s के कुछ ड्रामा सजेस्ट किए हैं। फरहत की कहानी, उस्तानी राहत की ज़बानी, तो हाँ ये मेरे देखे हुए नहीं हैं, मैं कभी टाइम निकाल के देखूंगी, बहुत लंबी लिस्ट है देखने के लिए। सैयद मूसा आज़िम, यू नो, एक ना रिश्ता होते हुए भी आप सब लोगों से एक इतना प्यारा रिश्ता बन गया है। पता है वो मुझे कैसे एड्रेस कर रहे हैं, मधु मामा। एक अनजान इंसान को इतनी रिस्पेक्ट देना, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। यही आप लोगों का प्यार है जिस वजह से अब मैं रोज़ कैमरा खोल के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो मैं शायद हफ्ते 2 हफ्ते में कभी एक बार डाल लेती थी। थैंक यू। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि जब मैं पाकिस्तानी ड्रामा का रिव्यू लोड करती हूँ तो बहुत लोग देखते हैं, और जब मैं अपना कुछ और रिव्यू लोड करती हूँ तो शायद लोग उतने लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच नहीं पाता। तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार जो मैं पाकिस्तानी ड्रामा से हट के भी रिव्यूज़ देती हूँ उनको भी आप देखने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे कमेंट्स अभी भी हैं, इतने सारे हैं कि एक वीडियो में तो शायद कवर नहीं होंगे। फिर किसी दिन कैमरा उठाऊंगी जिसमें सिर्फ आपके साथ गुफ्तगू होगी और ड्रामा के रिव्यूज़ अलग से। बाय, टेक केयर, खूब खुश रहें, खूब सारी दुआएं मधुस जो दिल कहे की तरफ से।